Good morning, students. So let us continue the lesson number 4, freedom struggle of 1857, 1857 का स्वतंत्रता युद्ध और संग्राम. ओके, स्पेशली 8th ई के बच्चों के लिए एक नोट है कि क्योंकि हिस्ट्री जो है वो हिंदी मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का एक ही है, तो एक्सप्लेनेशन मुझे ही करना है. तो मैं आपको इसमें से ही एक्सप्लेनेशन सभी क्लासेस के लिए साथ में करूँगी. अभी क्योंकि आपके पास हिस्ट्री का बुक है तो आप हिस्ट्री का बुक निकालोगे और उसमें से फिर आप देखोगे मैं इंग्लिश और साइमल्टेनियसली हिंदी में भी साथ ही साथ हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको समझ में आ जाए, और उसके बाद आप उस पार्ट को अपने बुक में से देख सकते हो. तो आई एम श्योर कि आपको ईजीली वो समझ में आ जाएगा. ओके, सो क्योंकि हिंदी में ही मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो एक्सप्लेनेशन रहता है, तो मुझे लगता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. और इन केस अगर किसी बच्चे को कुछ भी वर्ड समझने में प्रॉब्लम होता है अपने हिंदी के बुक में से, सो यू कैन कॉल मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. ओके, यू नो माई नंबर. सो अभी कंटिन्यू करते हैं हम लोग. पेज नंबर 19 सब लोग अपने टेक्स्ट बुक में निकालोगे. पेज नंबर 19. नाउ वी आर गोइंग टू टेक द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. दैट मीन्स 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, तो उसके परिणाम क्या क्या हुए थे, उसका रिजल्ट क्या हुआ था. ओके, सो take this paragraph. Due to the company rule, there was growing dissatisfaction among the Indians, and the British rule had to face the struggle of 1857. It forced the British Parliament to end the rule of the company and instead take over the responsibility of ruling over the people of India through the Government of India Act 1858. The governor was now designated as the Viceroy of India. Lord Canning happened to be the last Governor General and the Viceroy of India. A new post called Secretary of State was created in the British government to look after the affairs of India. Okay, so exactly जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उस टाइम में उन लोगों ने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी और ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए वो इंडिया में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी. और फिर यहाँ पे उन्होंने ट्रेड करने के लिए परमिशन लिया. परमिशन लेने के बाद वो इंडिया के एक एक पार्ट को अपने कंट्रोल में करते गए, अपने कैप्चर में करते गए. तो उसके बाद उनका रूल इंडिया के ऊपर हो गया. सो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, उनको ये फील होने लगा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उतनी कैपेबल नहीं है इंडियंस के ऊपर रूल करने के लिए, क्योंकि उनके रूल में इंडियंस ने फ्रीडम स्ट्रगल किया था. जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में ही हुआ था. तो अब उन्होंने डिसाइड किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है उसे इंडिया से ख़त्म करना है और इंडिया का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेगी, ताकि इंडियंस फिर से इस तरीके का कोई फ्रीडम स्ट्रगल नहीं कर सके. क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ब्रिटिशर्स को जो है वो इंडिया से जाना पड़ेगा. तो उन्होंने क्या किया, फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड थे उस टाइम में और उनका जो पोस्ट था उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था, तो उस पोस्ट को एंड कर दिया गया और वाइसरॉय जो है वो इंडिया के बनाए गए. ओके, द गवर्नर जनरल वॉज नाउ डेजिग्नेटेड एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया. सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके हेड को गवर्नर जनरल कहा जाता था. जैसे गवर्नर जनरल डलहौजी और बाकी सारे लोग आए थे, अब वो पोस्ट एंड करके वाइसरॉय बनाया गया था. सो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो लास्ट गवर्नर जनरल थे और इंडिया के फर्स्ट वाइसरॉय भी थे. ओके, उसके साथ ही साथ इंग्लैंड में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करके दूसरा एक पोस्ट बनाया गया, और वो जो पोस्ट में काम करने वाले जो इंसान थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि इंडिया के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ रहने वाले लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना, ताकि काफ़ी टाइम तक या फिर बहुत सालों तक ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो इंडिया के ऊपर रूल कर सके. क्योंकि कहीं पे अगर कुछ भी लोगों को प्रॉब्लम होता है तो लोग विद्रोह करते हैं, संग्राम करते हैं. इसीलिए इंडियंस ने किया था 1857 का फ्रीडम स्ट्रगल. तो उस तरीके का स्ट्रगल आगे जाके नहीं हो, ये ध्यान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रखा था और उसके अकॉर्डिंग नए नए पॉलिसीज़ बनाए थे. क्वींस प्रोक्लेमेशन, क्वींस मीन्स रानी. उस टाइम में अभी भी इंग्लैंड में जो हेड है वो
क्वीन है। जैसे हमारे देश के हेड कौन है, प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, लेकिन इंग्लैंड के जो हेड है वो क्वीन होती है। तो उस टाइम में भी क्वीन विक्टोरिया थी, और उनका जो आफ्टर द स्ट्रगल, दैट मीन्स जो इंडियंस ने जो फ्रीडम स्ट्रगल किया था, तो उससे ख़त्म करने के बाद इंग्लैंड से क्वीन ने क्या घोषणा किया था वो लिखा हुआ है। ओके, सो Queen Victoria of England issued a declaration addressing the people of India. All Indians are our progeny. That means वहाँ से उन्होंने इंडियंस को एड्रेस किया था, इंडियंस को, भारतीयों को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा था जब पूरे जो भारतीय हैं वो हमारे प्रोगनी मीन्स हमारे लोग हैं, हमारे प्रॉपर्टी है। Henceforth they will not be discriminated on the basis of race, religion, caste or birthplace. Government services will be given on merit. So उनके साथ किसी भी भारतीय के साथ किसी तरीके का जाति के बेस में, धर्म के बेसिस में या फिर बर्थ प्लेस के बेसिस में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर किसी को गवर्नमेंट जॉब दिया जाएगा, गवर्नमेंट सर्विस दिया जाएगा उनके मेरिट के बेसिस में। There will be no interference in religious affairs. It was made clear that the British Crown will honor all treaties and agreements made by the company with the rulers of princely states, and no princely state will be annexed henceforth. That means ये क्लियर किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने भी समझौते या फिर अग्रीमेंट्स किए थे यहाँ के राजाओं के साथ, इंडिया के राजाओं के साथ, उनका ध्यान रखा जाएगा और इसके आगे किसी भी प्रिंसली स्टेट को ब्रिटिश गवर्नमेंट कैप्चर करने की कोशिश नहीं करेगी। दैट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स को कैप्चर करने लगी थी तभी जाके ये 1857 का स्ट्रगल हुआ था। इसीलिए क्वीन ने पहले ही क्लियर कर दिया कि अब इसके आगे जैसा है, जितने राजा हैं इंडिया में उनको ऐसे ही रहने दिया जाएगा, सिर्फ इंडिया जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के रूल्स हैं वो इंडिया में अप्लाई किए जाएंगे। चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ आर्मी, तो आर्मी में किस तरीके से चेंजेस किए गए। द प्रोपोर्शन ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स वाज इंक्रीज्ड इन द आर्मी, इंग्लिश ऑफिसर्स वर प्लेस्ड एट स्ट्रैटेजिक लोकेशंस, आर्टिलरी वाज केप्ट एक्सक्लूसिवली इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। सो ब्रिटिश आर्मी में चेंजेस किए गए क्योंकि ब्रिटिश आर्मी के जनरल्स काफ़ी नहीं थे, जिसके कारण इंडिया में स्ट्रगल हुए थे, ये क्वीन का मानना था। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश आर्मी में और ज़्यादा जनरल जो हैं वो इंग्लैंड से भेजे गए, उनको अपॉइंट किया गया। इंडिया के ऐसे प्लेसेस जहाँ पे फिर से स्ट्रगल होने के चांसेस थे तो वहाँ पे नए नए ब्रिटिश रेजिमेंट बनाए गए, जो कैपेबल ऑफिसर्स है वहाँ पर उनको अपॉइंट किया गया। और जो आर्टिलरी है जहाँ पे वेपन्स रखे हुए थे तो वो उस पार्ट में पूरे ब्रिटिशर्स के हाथ में कंट्रोल में ले लिया गया, ताकि वहाँ पर कोई भी ना इंडियन ऑफिसर या फिर इंडियन सोल्जर को रखा गया, ताकि अगर कोई स्ट्रगल का चांस हो तो इंडियंस के हाथ में कोई भी किसी तरीके का वेपन ना आए। There was division of military on the basis of caste. Proper care was taken to avoid Indians to unite and rebel again against the British. So कास्ट के बेसिस में इंडियंस को आर्मी में अपॉइंट किया गया, उनको काम दिया गया और ये ध्यान रखा गया कि हिंदू मुस्लिम या फिर कास्ट के बेसिस में इंडियंस पहले जैसा एक साथ ना आ पाए। जैसे 1857 का जब स्ट्रगल हुआ था तो हिंदू और मुस्लिम लोग सभी मिलके एक साथ उन्होंने स्ट्रगल किया था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये ध्यान रखा कि अब हिंदू और मुस्लिम लोगों को एक साथ नहीं आने दिया जाएगा और ये कोशिशें की जाने लगी कि इंडिया में रहने वाले हिंदू और मुस्लिम लोगों में कैसे डिफरेंसेस क्रिएट किया जा सकता है।